हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बीएससी 6 सैम जूलॉजी पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस, जो कि एमएससी के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ये सब अभी रिसेंटली, तो जिनका ये क्वेश्चन पेपर है वो आप आंसर की चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इकोलॉजी? इकोलॉजी क्या होता है? तो इकोलॉजी जो होता है, स्टडी होता है इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा होगा इसमें से? तो इजी क्वेश्चन है, ग्रास हॉपर ही होगा। ठीक है। व्हाट इज द टर्म ऑफ द टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया? तो इस बायोमास कहेंगे। ठीक है। What is the primary cause of the current mass extinction event? प्राइमरी कॉज क्या होता है मास एक्सटिंक्शन इवेंट का? तो इसमें बच्चों ने इसमें कंफ्यूजन है, तो इसमें जो है करेक्ट आंसर है ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इन्वेजिव स्पीशीज? तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा हमारा सी, ज़ेब्रा मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बायोस्फीयर। नहीं, बायोस्फीयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिकम्पोजर? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द टर्म फॉर द वेराइटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम ऑन अर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इकम्पोजर encompasses all others? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बायोस्फीयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर बायोलॉजिकल साइकिल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रीडेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ की स्टोन स्पीशीज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लो बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीचे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज कॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फूड चेन। फूड चेन इज द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी? तो इसका करेक्ट आंसर है हाई बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच आइएम इज कंसिडर्ड बाय वेरी लो टेम्परेचर परफॉर्मेंस एंड लो बायोडाइवर्सिटी? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा तुंद्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, which of the what is the primary greenhouse gas responsible for global warming? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। which of the following is an example of pineal species? pineal species इसका करेक्ट आंसर है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टर्म फॉर द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन इकोसिस्टम? डिफरेंट स्पीशीज को इकोसिस्टम में टर्म को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इन्वेसिव स्पीशीज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सनलाइट। Next, what is the term for the maximum population size that a particular environment can sustain? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टर्म फॉर द ग्रेजुअल चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया ओवर टाइम? तो इसका करेक्ट आंसर है सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फूड चेन इज ट्रू? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्पीशीज इंटरेक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कीस्टोन स्पीशीज, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, स्पीशीज एट लार्ज इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम रिलेटिव टू इट्स अबेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, बर्निंग फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन इन अर्थ एटमॉस्फेयर, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसका करेक्ट आंसर है हमारा सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, कोस्टल फ्लडिंग। C is the correct answer. Next question आता है, how does climate change contribute to the spread of infection disease, तो इसका correct answer है हमारा C, by altering habitats and migration pattern of disease vectors. Next question आता है, what is the term driver of sea level rise, तो इसका correct answer है हमारा A। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, बाय रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल हैबिटेट फॉर मैनी स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, बाय इंक्रीजिंग रिस्क हीट रिलेटेड इलनेस एंड वेक्टर बोर्न डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच सम स्पीशीज शिफ्ट geographical range in response to changing environment condition, तो इसका करेक्ट आंसर है माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन सोसाइटीज, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, इनहेंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द टाइमिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पैटर्न्स, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, what is the term used to describe organism response to environmental structure environment एक second है, what is the term used to describe organism response to environmental stimuli based on daily seasonal rhythm, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, कार्डियन रिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कैरेडियन रिथम, तो इसका करेक्ट आंसर एग्जाम्पल बताना है, तो इसका करेक्ट एग्जाम्पल होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट सिंथेसाइज एन ऑर्गेनिज्म इंटरनल क्लॉक विद एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा लाइट डार्क सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म थ्रू विच ऑर्गेनिज्म सेंस लाइट ऑफ फॉर किराडियन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, our term refer to the daily migration of zooplankton in response to light travel in aquatic environment, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फोटो डायल वर्टिकल माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बिहेवियरल इकोलॉजी, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। What is the term used to describe relationship between individuals same species living in close proximity interacting with each other, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा social behavior। What is the primary advantage of group living in animals, तो इसका करेक्ट आंसर है enhance ability to detect predators। Which of the following is not example of innate behavior, innate behavior का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो learning to ride a bicycle नहीं है। What is the term used to describe type of learning where animal form an association between two stimuli, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग। Which of the following is an example of allistic behavior, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, a worker bee sacrificing itself to defend the hive। What is term used to describe the process of which individual of different species live closely together, often with one species benefiting the other
बीइंग अनअफेक्टेड, तो इसका करेक्ट आंसर है कॉमेंसलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरिडिन लिथियम इन प्लांट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। What is the term used to describe the phenomena where the timing of an organism activity is synthesized with the lunar cycle, तो इसका करेक्ट आंसर है टाइडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म एडेप्ट देयर बिहेवियर टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन एनवायरनमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, तो इसका करेक्ट आंसर है नेस्ट बिल्डिंग इन बर्ड्स। What is the term used to describe the migration animals over long distance to reach breeding and feeding ground, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा माइग्रेशन। Which of the following is not a benefit of foraging in groups, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, what is the term used to describe the type of mimicry where harmless species mimics the appearance of harmful species to avoid predation, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म डेवलप स्पेसिफिक बिहेवियर, तो इसका करेक्ट आंसर है Which of the following is example of fixed action pattern in animals, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। नहीं, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ लर्निंग वेयर एनिमल लर्न टू एसोसिएट बिहेवियर विद रिवॉर्ड और पनिशमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, which of the following example of mutualist, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, what is the term used to describe a type of learning where animal become less responsive to a repeated stimulus over time, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा habituation। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which of the following is an example of an ultimate expression for an behavior, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच एनिमल लर्न टू इग्नोर इरेलेवेंट स्टिमुलाई, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कीन सिलेक्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन रिलेशन विद देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैरिडिनल लिथियम, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड इन डेवलपमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इम्प्रिंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेरिटोरियल बिहेवियर, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। लॉयनेस मार्किंग हर टेरिटरी विद सेंट। What is the term used to describe type of learning where animal learn to associate neutral stimuli with a meaningful stimulus, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which of the following is an example of fixed action pattern, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। ओके बाय।